शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 9वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्वती द्वारा शिवाराधन और सपने में शिव जी का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, कुछ काल बाद मैना अपने पति से कहती हैं, जब आप उनका हस्तरेखा देखकर जब आप उनके पुत्री पार्वती के गुण और दोष के बारे में बता के चले गए, उसके कुछ समय बाद नारद जी मैना देवी जो हैं अपने पति हिमालय जी से कहती हैं कि हे स्वामी, नारी स्वभाव होने के कारण मुझे नारद जी की बात कुछ समझ में नहीं आई। वैसे मेरा विचार है कि स्वामी जी अपनी पुत्री पार्वती का विवाह किसी अच्छे वर के साथ कर दिया जाए तो पार्वती का जीवन सुखमय होगा, बहुत सुखी होगा। यदि पुत्री पार्वती के योग्य सर्वगुण संपन्न यदि वर मिल जाए तो ये विवाह सुखकारी और कल्याणकारी होगा। तब हिमालय जी कहते हैं कि हे मैना देवी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपनी पुत्री का यदि कल्याण चाहती हो, यदि अपनी पुत्री का भला चाहती हो, तो अपनी पुत्री से जाकर कह दो कि शिव जी की आराधना करें। उसके शिव आराधना से सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे और फिर उससे पाणी ग्रहण कर लेंगे, तो उसका जो अमंगल उसके भाग्य में है वो सर्वथा मंगल हो जाएगा। क्योंकि नारद जी का बताया हुआ अमंगल जो है वो मंगल हो जाएगा। क्योंकि जो संपूर्ण अमंगल है वो सदाशिव के जब शरण में जाता है तो वो मंगल स्वरूप हो जाता है। इसलिए अपनी पुत्री से कह दो शिव जी की आराधना करें। हिमालय की बात सुनकर मैना देवी प्रसन्न होती हैं। मैना देवी अपनी पुत्री के पास जाती हैं। जैसे पुत्री को देखती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी पुत्री जो पार्वती है वो बहुत ही दुबली है, कमज़ोर है। तो वही सोचती हैं कैसे बेचारी इतनी कमज़ोर अवस्था में, दुर्बल अवस्था में कैसे शिव जी की आराधना करेगी, कैसे शिव जी की तपस्या करेगी, कैसे शिव जी को प्रसन्न करेगी। ये अपने मन में सोच ही रही थी। चूँकि पार्वती जो हैं साक्षात जगदम्बा हैं, ये वो अपने माता मैना देवी के मन की बात को जान जाती हैं और कहती हैं अपनी माता से कि हे माता, मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा। और ब्रह्म मुहूर्त का सपना जो होता है माते, वो सदा सत्य होता है। मैंने सपने में देखा कि एक तपस्वी ब्राह्मण दया करके मेरे पास आया और मुझे शिव जी की तपस्या करने को कहा। तब मैना देवी यही बात हिमालय अपने पति हिमालय जी को बताती हैं। तो हिमालय जी भी कहते हैं कि हे मैना, मैंने भी आज ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा है। एकदम सेम यही ऐसा ही सपना मैंने भी देखा। तो मैंने देखा कि एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे सपने में आया और मेरे पास आकर वो तपस्या करने लग गया। मैं समझा कि यही शंकर भगवान हैं। तो मैं चूँकि अपनी पुत्री पार्वती जी के साथ को लेके गया था, तो मैं चूँकि शंकर भगवान समझा, तो मैं उसको अपनी पुत्री पार्वती को मैं उनकी सेवा में उनको सौंपना चाहा। तो उन्होंने लेने से, अपनी सेवा में लेने से अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। फिर भी मैं अपनी पुत्री पार्वती को वहीं छोड़कर चला आया। फिर मैना
हिमालय इस स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। कहीं देखा जाता है कि इसकी क्या, इस सपने का क्या फल मिलता है। तो इसके लिए वो लोग अपना शांत हो गए, आपस में बातचीत हो गई। परंतु कुछ काल बाद सती, चूँकि पार्वती के जन्म के पूर्व ही सती का प्राण त्याग हुआ था, तो शिव जी सती के विरह में इधर उधर भटक रहे थे। तो भटकते भटकते अपने गणों के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और हिमालय जी से उन्होंने तपस्या करने के लिए स्थान की मांग किया और वो तपस्या करने लग गई। तब पार्वती जी को जब पता चला कि यहाँ पर शंकर भगवान तपस्या करने आए हैं, तो वो अपनी सखियों के साथ शिव की सेवा करने के लिए चल पड़ी। शिव जी को तपस्या देखकर कि तपस्या करने आए हैं, तो देवता लोग मोह में कामदेव को भेज दिया था कि उनकी तपस्या भंग कर दो। परंतु शंकर भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुई और शिव जी पर जो कामदेव ने बाण चलाया, तब शंकर भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया और भस्म करने के उपरांत वहीं से शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज की ये कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आप सभी लोगों को राम राम।